हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, अंडर रूट की पावर 4, 16 की पावर x डिवाइड बाई 2 की पावर x इक्वल 1 डिवाइड बाई 2। तो गाइस यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। रेडिकल मैथोलम्पेड अलजेब्रा प्रॉब्लम है गाइस। इसको हम काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सेम पहले अपना हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। अंडर रूट की पावर 4, 16 की पावर x डिवाइड बाई 2 की पावर x इक्वल 1 डिवाइड बाई 2। राइट। अब यदि गाइस आप अंडर रूट के अंदर देखोगे तो डिवाइड में है ना, ऊपर नीचे आपकी जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो सेम है। तो पावर सेम होने पर रूल होता है, यदि a की पावर m डिवाइड में b की पावर m दोनों की पावर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं a डिवाइड बाई b की होल पावर m। राइट, इसको लिख सकते हैं। सेम हम इसको लिखेंगे, अंडर रूट की पावर 4 सेम लिख लेंगे और अंडर रूट के अंदर 16 डिवाइड बाई 2 होल पावर x लगा देंगे। राइट, इक्वल 1 डिवाइड बाई 2 आपको सेम लिख लेना है। 2 से आप देखोगे 8 टाइम में 16 कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में आ जाएगा अंडर रूट की पावर 4, अंडर रूट के अंदर 8 की पावर x इक्वल 1 डिवाइड बाई 2, है ना। 2 से 16 कैंसिल हो गया। अब गाइस आप जानते हैं कि अंडर रूट ए इक्वल, यदि अंडर रूट को हम हटा दें तो इसकी पावर क्या लगा सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 2, है ना। जब अंडर रूट में कोई पावर नहीं दी रहती तो हम 1 डिवाइड बाई 2 लिखते हैं अंडर रूट की पावर, है ना। यहाँ अंडर रूट की पावर दी हुई है 4, तो हम इसको यदि अंडर रूट हटाएंगे तो 1 डिवाइड बाई 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 4। तो अगले स्टेप में हम सेम इसको अंडर रूट यहाँ से हटा के उसकी पावर लगा देंगे, तो 8 की पावर x होल पावर 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल 1 डिवाइड बाई 2 सेम लिख लेना है। अब आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल रूल पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये अगले स्टेप में आ जाएगा 8 की पावर x डिवाइड बाई 4 इक्वल 1 डिवाइड बाई 2। अब गाइस 8 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए, तो इसका होगा 8 का 2 की पावर 3 होल पावर x डिवाइड बाई 4 इक्वल 1 डिवाइड बाई 2। राइट। अब आप जानते हैं, फिर से आप पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगले स्टेप में आ जाएगा, यहाँ एक फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाई ए की पावर n इक्वल ए की पावर माइनस n। राइट, यदि डिवाइड हटा देते हैं तो पावर माइनस में चली जाती है। सेम यहाँ हम पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे इनका, और LHS साइड RHS साइड में यदि आप देखोगे तो 1 डिवाइड बाई 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसको तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 3 की 3x डिवाइड बाई 4 इक्वल 2 की पावर माइनस 1। डिवाइड हटा देंगे, जैसे यहाँ है ना, ये सेम ये वाला रूल लगाएंगे, तो डिवाइड हटा देंगे तो 2 की पावर जो प्लस में थी, है ना, 1 यहाँ हाइड रहती है पावर प्लस में, तो है ना, इसकी डिवाइड हटाने पर इसकी पावर क्या हो गई, माइनस में, है ना। तो 2 की पावर माइनस 1। अब यहाँ आप देखोगे तो बेस सेम है, बेस दोनों के इक्वल है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका रूल होता है ए की पावर m इक्वल ए की पावर n, बेस समान होने पर पावर एक्सपोनेंशियल पावर इक्वल हो जाएंगी, तो m इक्वल n, यानी 3 की पावर 3x डिवाइड बाई 4 इक्वल माइनस 1। राइट। अब यहाँ देखोगे 4 डिवाइड की संख्या है, अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो 3x इक्वल माइनस 4, x का कोफिशिएंट 3 है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में चली जाएगी, मल्टीप्लाई की संख्या अपोजिट साइड में डिवाइड में जाएगी, तो ये x की वैल्यू क्या आ चुकी है, -4 डिवाइड बाई 3। अब गाइस x की जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो सही है गलत, ये कैसे पता करेंगे, तो चेक कर लेते हैं, वेरीफाई करेंगे। सेम क्वेश्चन लिख लीजिए, अंडर रूट की पावर 4, 16 की पावर x डिवाइड बाई 2 की पावर x इक्वल 1 डिवाइड बाई 2। राइट। अगले स्टेप में सेम पावर दोनों की सेम है, तो होल पावर लगा देंगे, 16 डिवाइड बाई 2 होल पावर x, अंडर रूट की पावर 4 सेम लिख लेना है, इक्वल 1 डिवाइड बाई 2। अब 2 से 16 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट की पावर 4 अंडर रूट के अंदर 8 की पावर x इक्वल 1 डिवाइड बाई 2। अब आप जानते हैं अंडर रूट हटेगा तो उसकी पावर 1 डिवाइड बाई 4, है ना, पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 8 की पावर x होल पावर 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल 1 डिवाइड बाई 2। राइट, अंडर रूट के हटा दिया हमने, उसकी पावर लगा दी। अब यहाँ गाइस आपको पावर का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए,
x की वैल्यू पहले आप पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू क्या है, -4 डिवाइड बाई 3, 8 की पावर -4 डिवाइड बाई 3 होल पावर 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल 1 डिवाइड बाई 2। अब यहां पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, आपस में मल्टीप्लाई होगा इनका। अगले स्टेप में आप 8 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 8 की पावर क्या लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 की पावर -4 डिवाइड बाई 12 इक्वल 1 डिवाइड बाई 2, राइट, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देखोगे तो 4 से कैंसिल हो रहा है ना, एक्सपोनेंशियल वैल्यू 8 की पावर -4 डिवाइड बाई 12 आपस में कैंसिल हो रहा है ना, 4 से 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो इसको अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 2 की पावर 3 और इसको डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो -1/3 इक्वल 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ आप देखोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 इनका मल्टीप्लाई हो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं आप यहाँ 2 की पावर -1 इक्वल 1 डिवाइड बाई 2। अब सेम ये वैल्यू ये फॉर्मूला आपको लगाना है। यहां से यदि आप इसको डिवाइड में ले जाओगे तो जो पावर है 2 की पावर -1 है, तो 2 की पावर -1 हट जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल 1 डिवाइड बाई 2, राइट। यानी LHS इक्वल RHS, यानी हमने जो x की वैल्यू फाइंड की है वो पूर्णतः सत्य है। तो गाइस यदि आपको ऐसे रेडिकल मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम मिलती हैं तो आप काफी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।